तक सिर्फ इल्म ना होने की वजह से इस अजीम नेमत से दूर रहे हैं, तो अब इस जिक्र की आदत डाल लेनी चाहिए। आज की यह वीडियो आपको वह यकीन दिलाएगी कि आपका रब आपकी शहरक से भी ज्यादा करीब है। अल्लाह हर बंदे की हालत जानता है और उसकी इबादत को कबूल फरमाता है। दोस्तों, अब हम चलते हैं उस पहली हकीकत की तरफ कि कुरान पाक और हदीस मुबारका हमें बिस्तर पर लेटकर जिक्र करने के बारे में क्या इजाजत देते हैं। पॉइंट नंबर 1 है, बिस्तर पर लेटकर जिक्र करना जायज या नाजायज। अक्सर लोग पूछते हैं कि भाई, क्या बिस्तर पर लेटकर अल्लाह का नाम लेना बेअदबी तो नहीं? तो सुनिए, अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में इसका जवाब दिया है। सूरत आले इमरान की आयत नंबर 191 निकाल कर देखें। अल्लाह ताला फरमाता है कि अक्ल वाले वो लोग हैं जो अल्लाह को याद करते हैं, खड़े होकर, बैठकर और अपनी करवटों पर लेटकर। सुभान अल्लाह, जब कुरान पाक ने खुद यह कह दिया कि तुम करवटों पर लेटकर भी जिक्र कर सकते हो, तो फिर हमें किसी वहम में नहीं रहना चाहिए। यह आयत उन तमाम लोगों के लिए जवाब है जो समझते हैं कि जिक्र सिर्फ मुसल्ले पर ही हो सकता है। अल्लाह तो चाहता है कि उसका बंदा हर हाल में उसे याद करे। दीन की यह आसानी अल्लाह की तरफ से एक अजीम रहमत है। हदीस की तरफ आएं तो सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है। हजरत आयशा सिद्दीका रजियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त और हर हाल में अल्लाह का जिक्र किया करते थे। रिवायतों में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा रजियल्लाहु ताला अन्हा की गोद में सर मुबारक रखकर कुरान पाक की तिलावत भी फरमाया करते थे। जब कायनात के सबसे मुअज्जम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए यह अमल करके दिखाया, तो इसमें बेअदबी का सवाल ही पैदा नहीं होता। बिस्तर पर लेटकर जिक्र करने की अपनी एक रूहानियत है। जब आप अंधेरे में दुनिया के शोर से दूर तन्हा होते हैं और उस वक्त अल्लाह अल्लाह करते हैं या दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, तो वह जिक्र सीधा आपके दिल से निकलता है। इसलिए इस वहम को दिल से निकाल दें कि यह बेअदबी है। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल बाकी है कि क्या बगैर वजू के भी दुरूद पढ़ा जा सकता है? क्या वह दुरूद कबूल होता है जिसके लिए हमने वजू तक नहीं किया? इसका जवाब आगे आपको और आसान तरीके से मिलेगा। तो चलिए चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ, बगैर वजू के दुरूद पढ़ना। अजीज भाइयों और बहनों, एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि क्या लेटकर या बिना वजू के अल्लाह का नाम लेना बेअदबी के दायरे में आता है? इस बात को बहुत ठंडे दिमाग से समझे। हमारा दीन हमारे लिए आसानियां लेकर आया है। उल्मा इस बात को समझाते हैं कि जिक्र ए इलाही एक ऐसी इबादत है जो हर हाल में की जा सकती है और इसके लिए हर वक्त बावजू होना लाजमी नहीं है। बेशक वजू के साथ जिक्र करना बहुत अफजल है, लेकिन वजू न होना आपको अल्लाह की याद से महरूम नहीं कर सकता। जरा सोचिए, अगर अल्लाह को याद करने के लिए हर वक्त बावजू होना शर्त होता, तो हम जैसे आम लोग कितनी बड़ी नेमत से दूर रह जाते। इंसान की हालत बदलती रहती है, कभी वजू होता है और कभी नहीं। अल्लाह ताला ने यह गुंजाइश दी है कि हम किसी भी हाल में हों, हमारी जबान उसके जिक्र से तर रहनी चाहिए। दुरूद शरीफ तो वो तोहफा है जो उम्मत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक को मजबूत करता है और इसके लिए वजू की कोई पाबंदी नहीं है।